गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका आज का टॉपिक है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में आपका फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स। तो एसिड किसे कहते हैं? तो एसिड्स आर दोज केमिकल्स व्हिच आर सोर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो एसिड ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जिनको टेस्ट करके अगर देखा जाए, कौन सा टेस्ट आता है इनका? सोर टेस्ट, मीन्स ये खट्टा होता है। जितना खट्टे फ्रूट्स हम खाते हैं या अदर कोई वेजिटेबल्स जो खट्टे होते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ एसिड होता है। ओके, तो इनमें और एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो है दे कैन टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो इन दोनों टॉपिक से 7th क्लास के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको देना है। तो इनका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं बाद में और बताऊंगा। तो बेसिस क्या होता है? बेसिस का जो प्रॉपर्टी है एसिड का बिल्कुल उल्टा होता है। मीन्स ये जो बेस है ये एसिड का दुश्मन होता है। बेस एसिड को खत्म कर देते हैं या एसिड बेस को खत्म कर देते हैं। खत्म करके क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है जिनको साल्ट कहते हैं, जो इस चैप्टर में मैं बाद में समझाऊंगा आपको। तो बेसिस आर दोज केमिकल्स व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। पहले कहा था आपको बेसिस जो होता है एसिड का उल्टा होता है और इसलिए देखो इनका टेस्ट भी अलग होता है। एसिड में सोर टेस्ट और बेसिस में बिटर टेस्ट। और यहां पे देखो लिटमस पर क्या एक्शन है एसिड का? एसिड का एक्शन ब्लू टू रेड में चेंज करते हैं एसिड्स, और बेस रेड टू ब्लू में चेंज कर देते हैं। जस्ट उल्टा एक्शन होता है। ओके, और इसलिए हम बोल सकते हैं बेस जो होते हैं ये एसिड का दुश्मन होता है। बेस का भी एग्जाम्पल बाद में दिए हैं जो मैं यहां पे समझाऊंगा, बेसिस एंड एल्कलीज इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या होता है? मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ। तो यहाँ पे मिनरल्स जो हैं जो अर्थ में प्रेजेंट रहते हैं वो एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स जिससे कुछ एसिड्स हम बनाते हैं, जिस एसिड्स को हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड किस टाइप के एसिड है? मिनरल एसिड। क्योंकि इस टाइप के एसिड को बनाने के लिए अर्थ में या अर्थ से पाए जाने वाले कुछ मिनरल्स को हम यूज करते हैं। और ये जो एसिड्स है मिनरल एसिड्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पहले देखो बताया गया है व्हिच आर सोर इन टेस्ट। जो टेस्ट करके हम सभी एसिड्स को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ जो ऑर्गेनिक एसिड्स है ऑर्गेनिक एसिड्स को ही हम टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है। और जो मिनरल एसिड होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए ये हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा? जला देगा ये। और इसलिए ऐसा नहीं है जो एसिड कोई जगह पे देखोगे और सभी को टेस्ट करने के लिए जाओगे, तो ऐसा नहीं है। मिनरल एसिड अगर होता है तो उनको टेस्ट करके कभी नहीं देखना, वो जला देते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है? तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। आप जानते हो प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। तो ऑर्गेनिक मैटर से जो सब एसिड्स हमें मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। प्लांट से मिल सकते हैं या एनिमल से भी मिल सकते हैं। जैसे ऑक्सैलिक एसिड ये अमरूद से मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट है। साइट्रिक एसिड ये साइट्रस फ्रूट से मिलते हैं, नींबू वगैरह होते हैं उससे मिलते हैं। ऑरेंज से भी साइट्रिक एसिड मिलते हैं। और एक टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ये इमली से मिलते हैं। ओके, तो ये सभी क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है।
और इसलिए हम इन तीनों को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड सिर्फ ये तीनों नहीं होते हैं, हजारों ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं आपको याद रखना है, वो प्लांट या एनिमल बॉडी से मिल सकते हैं। नेक्स्ट, बेसिस एंड एल्कलीज। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है आपको, इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बेसिस और एल्कलीज। बेसिस का डेफिनेशन बता दिया आपको कि बेसिस आर दोज केमिकल्स which are bitter in taste and turn red litmus blue। तो ऐसा कोई केमिकल अगर हम देखते हैं जो बिटर इन टेस्ट होता है, तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से भी ये बेसिस मिल सकते हैं। ओके, तो उनका आप ऑर्गेनिक बेसिस भी बोल सकते हो, जैसे करेले जो बिटर गोर्ड कहते हैं, जिसको बिटर गोर्ड में क्या होता है, उनका टेस्ट क्या है, कड़वा होता है ना, और इसलिए करेले का जूस जो है उनका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ऑब्वियसली बेसिक होता है। ओके, तो यहां पे इस टाइप का केमिकल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो केमिकल्स है ये सभी रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। और इसलिए हम ये जो तीनों केमिकल्स यहां पे लिखे हैं, ये तीनों क्या होगा, ये तीनों हो जाएगा बेसिस। ओके, लेकिन बेसिस में से कुछ स्पेशल बेस है जो पानी में घुल जाता है, और कुछ बेस ऐसा होता है जो पानी में नहीं घुलता है। तो पानी में घुले या ना घुले, सबको एक साथ हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो पानी में घुलता है उनका एक स्पेशल नेम दिया है, जिनको हम कहते हैं एल्कलीज। इसलिए देखो यहाँ पे जो ब्लैक पेन से जो ग्रुप बनाया गया है, यहाँ पे ये सभी बेसिस है, ठीक है, ये टोटल ग्रुप है। टोटल ग्रुप में से देखो एक सब ग्रुप है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ये दोनों पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल है, और इसलिए इन दोनों का एक स्पेशल नेम दिया है एल्कलीज। तो क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से, मन में ये क्वेश्चन अगर आए तो क्या ये दोनों सिर्फ एल्कली है, बेस नहीं है? बेस तो पहले होना ही पड़ेगा इनको, तीनों ही बेस है, लेकिन इन तीनों बेस में से ये दोनों बेस को एक स्पेशल नेम दिया गया है एल्कलीज। तो एल्कलीज का डेफिनेशन में क्या बोलोगे, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, water soluble bases are known as alkalis। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं और समझा रहा हूं। जैसे आपके क्लास में पढ़ने के लिए जो सब बच्चे आते हैं सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, क्लास में पढ़ने के लिए जो सब बच्चे आते हैं सभी स्टूडेंट हैं। लेकिन क्या सभी को मेरिटोरियस स्टूडेंट बोलेंगे? सबको मेरिटोरियस स्टूडेंट बोल नहीं सकते हैं। जिनका मार्क्स 90% या अबव आते हैं उनको ही हम मेरिटोरियस स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे इस ग्रुप में जितना केमिकल्स है सभी बेसिस हैं, लेकिन इन बेसिस में से जो पानी में घुल जाता है उनको हम एल्कलीज कहते हैं। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो ऑल एल्कलीज आर बेसिस, क्योंकि एल्कली होने के लिए पहले बेस होना जरूरी है इनको। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। अगर यहां से क्वेश्चन आए तो इस टाइप का एग्जाम्पल से आपको क्लियर करना है। जो स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं ये नहीं, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। ओके, जैसे ऑल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आर कॉमनली नोन एज स्टूडेंट्स, बट ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। ओके, जैसे मेरिटोरियस
स्टूडेंट बनने के लिए पहले तो उनको स्टूडेंट ग्रुप में तो आना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली एल्कली बनने के लिए उनको पहले बेस के ग्रुप में आना है, फिर हम देखते हैं कौन कौन बेस पानी में घुलते हैं, उनका एक जो सब ग्रुप बनाते हैं वो हो जाते हैं एल्कलीज। समझ आ गया होगा? तो ये छोटा सा पॉइंट मैं नोट कर देता हूं, ऑल alkalis are bases but all bases are not alkalis। जैसे यहां पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये तो बेस है और ये पानी में नहीं घुलता है, और पानी में नहीं घुलने के लिए ये सिर्फ बेस बन के रह जाएगा, ये एल्कली ग्रुप में नहीं आ सकते क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में नहीं घुलता है। ओके, नेक्स्ट और एक टॉपिक आज मैं समझाऊंगा वो है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर सम केमिकल्स और सब्सटेंसेस व्हिच कैन चेंज देयर कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन एंड दे हेल्प टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस। तो इंडिकेटर्स कुछ केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल एसिड में डालोगे तो कुछ कलर देगा और बेस में डालोगे तो और कुछ कलर दे देगा। ओके, और इस प्रकार से ये एसिड और बेस को पहचानने में मदद करता है। जैसे लिटमस, लिटमस क्या है? ये एक इंडिकेटर है, इसका ओरिजिनल कलर ब्लू है। लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या है? ब्लू। तो एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है? ब्लू कलर रेड में चेंज हो जाता है। अगर लिटमस पेपर फॉर्म में या कोई लिक्विड फॉर्म में ब्लू लिटमस को कोई केमिकल में डालते हैं, अगर हम देखें ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? जिस केमिकल में डाला है वो एक एसिड है। ओके, और अगर हम रेड लिटमस को अगर कोई एक केमिकल में डालते हैं और उसमें अगर हमें ब्लू कलर मिल जाए तो वो केमिकल क्या हो जाएगा? जिस केमिकल में डालते हैं वो बेस हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से एसिड और बेस को आइडेंटिफाई या इंडिकेट करने के लिए जो केमिकल मदद करते हैं उनको हम कहते हैं इंडिकेटर। तो यहां पे लिटमस ये एक इंडिकेटर का काम करता है। तो सिर्फ एक ही इंडिकेटर नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो इनमें से लिटमस एक एग्जांपल है। सिमिलरली फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, ओके, ये सभी एक एक इंडिकेटर का एग्जांपल है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं जैसे टेमरिंड वगैरह, सॉरी टेमरिंड नहीं, टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, हल्दी ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी एसिड और बेस में अपना कलर चेंज करता है। ओके, तो आज मैं यहीं तक समझाऊंगा। आगे आपका इस चैप्टर में 2 टॉपिक बच रहे हैं, तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, नोट्स फॉर्म में मैंने लिख दिया है, इसको याद कर लेना तो ज्यादातर टॉपिक याद हो जाएगा। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच रहे हैं और एक साल्ट फॉर्मेशन। ये 2 टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो आज इतना ही। थैंक यू।